जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने कहा था कि भक्ति के द्वारा क्या क्या होता है आपके साथ, क्या क्या दुर्लभ चीजें आपके साथ होती है, इस पर हम जानकारी आगे भी लेकर आएंगे। तो आज फिर जानकारी लेकर आए एक साधिका के ऊपर, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक साधिका थी, उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म को उतारा के भक्ति के मार्ग पे आई। तो उनके घर क्या हुआ, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पूजा पाठ करते हैं, घर में साफ सफाई रखते हैं, हवन वगैरह जिनके घर में होते रहते हैं, उनके घर में जमीन के नीचे माया देवी आती हैं और स्थापित हो जाती हैं, जो धन के रूप में लोगों को दिखाई भी देती है, देवी देवताओं को, कि धन इनके घर के नीचे गड़ा हुआ है। ये सिर्फ सूक्ष्म रूप में होता है, अदृश्य रूप में होता है, वास्तव में वहां पे कुछ मिलता नहीं है। तो ये आ जाती है, जिससे घर में धन सुख संपत्ति वैभव की वृद्धि होती है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पे आ जाता है, तो उसके घर के किसी भी कोने में, किसी दीवार में, किसी भी टाइल्स के नीचे, जमीन के नीचे कोई भी देवी आके स्थापित हो सकती है। उस घर में जो भी सबसे पवित्र स्थान होता है, उसका चुनाव वो शक्ति स्वयं करती है और वहां पे आके स्थापित हो जाती है, और उसके बाद फिर आपके घर में लाभ होना शुरू हो जाता है। तो एक साधिका थी जिन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म को उतारा, भगवान शिव की शिव साधना उन्होंने शुरू की। इष्ट भगवान के विषय में पहले उनको उतना नहीं समझ में आ रहा था कि कौन मेरे इष्ट भगवान है, किसको मैं मानूं। कोई कृष्ण जी को मानता है हमारे परिवार में, तो कोई किसी को, तो चलो मैं शिव जी को मान लेती हूँ। तो उन्होंने शिव जी को मान लिया और शिव साधना उन्होंने प्रारंभ कर दी। बहुत भक्ति के साथ व्रत रखना शुरू कर दिया, बहुत भक्ति के साथ जाप ध्यान शुरू कर दिया, और उनके साथ ये चमत्कार हुआ कि उनको जो सिद्धियां प्राप्त हुई, जो शक्तियां प्राप्त हुई, उनके विषय में तो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी सिद्धियां शक्तियां उनको प्राप्त हुई। लेकिन इसके अलावा एक और चीज हुई कि उन्हें जो सिद्धियां प्राप्त हुई, जो शक्तियां प्राप्त हुई, इसके विषय में जानने के लिए उन्होंने हमारी जो दूसरी साधिकाएं हैं, हमारी जो दूसरी शिष्या ही कह लीजिए, कि जो हमारी जो दूसरी शिष्या जिन्हें और सिद्धियां प्राप्त हुई, उनके पास उन्होंने संपर्क किया कि देखिए, हमने जो साधनाएं आप लोग करते हैं हमने भी की है, तो ये जो मेरे साथ अनुभव हो रहे हैं सिद्धियों के, शक्तियों के, ये सब इनके कुछ मेरे बारे में जानना है, मुझे पूछना है, मन में कुछ शंका है। तो जब वो हमारी दूसरी साधिका से उन्होंने संपर्क किया, तो दूसरी साधिका ने उनको बताया कि देखो, तुम्हारे घर में इस जगह पे, जहां पे तुमको दीवार में देवी जी की छवि दिखाई देती है, जो दुर्गा जी आपको दीवार में दिखाई दे रही है कि स्थान पे घर में, तो उस स्थान पे वास्तव में जो दुर्गा जी हैं, उनका अंश विद्यमान हो गया है। मतलब आपके घर में दुर्गा जी ने आके ये स्थान ग्रहण किया है, कि उस दीवार में, उस जगह पे उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो अब उसी जगह पे आप एक स्वास्तिक बनाइए, या फिर दुर्गा जी की तस्वीर लगा के आप लगा दीजिए उसी दीवार में, और अब आप दुर्गा जी की पूजा पाठ कुछ भी करें तो वहीं नीचे आप व्यवस्था कर लो, कलश स्थापना की, या जो भी आपको पूजा पाठ करना है वहां पे अब आप करो, क्योंकि दुर्गा जी ने उस स्थान को चुना है, आपके घर के उस दीवार के उस स्थान को, जो आप बता रही हैं कि मुझे यहाँ पे दुर्गा जी दिखाई देती हैं, तो वो चुनाव किया उन्होंने। तो ऐसा ही बहुत सारे साधक साधिकाओं के साथ होता है। ये घटना बहुत सारे साधक साधिकाओं के साथ होता है कि उनके घर में जब कोई शक्ति आती है, तो अपनी स्वेच्छा से कोई ना कोई स्थान चुन के और वहां पे स्थापित हो जाते हैं। तो ये जो चीज होती है, ये अदृश्य रूप में होती है, सूक्ष्म रूप में होती है। अगर आपको ऐसा कुछ पता चले तो दीवार तोड़ के मत देखना, वहां अंदर कुछ नहीं मिलेगा। ये एक प्रकार से सूक्ष्म रूप में होता है, अदृश्य रूप में होता है, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ भाई, चलो मेरे घर में जो शक्ति आई है उसने ये स्थान ग्रहण किया है। और ज्यादातर जो ये होता है लोगों के साथ, वो उनके पूजन स्थान पर ही होता है, कि ज्यादातर उनके पूजा के कमरे में ही स्थान लेती हैं शक्तियां। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर का कोई स्थान अगर बहुत ज्यादा पवित्र लगता है शक्तियों को, कि ये स्थान बहुत शुभ है, पवित्र है, तो वो वहां पे स्थान ग्रहण कर लेती है, कि अगर यहाँ पे पूजा पाठ हो, यहाँ पे दीपक जलेगा, तो इनके घर में ज्यादा उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से भी चुनाव देवी शक्तियां स्वयं कर लेती हैं। तो ये थी एक सत्य घटना, एक साधिका के साथ जो घटित हुई, जो हमने आज आपको बताई है कि साधिका के साथ क्या हुआ है। ऐसा आप में से बहुत सारे साधक साधिकाओं के साथ हुआ होगा, जिसके विषय में आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में कहाँ पे देव स्थान जो है बन चुका है, कहाँ पे देवी या देवता ने अपना स्थान ग्रहण किया है। आपको आगे चल के लेकिन जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप साधना में आगे बढ़ते हैं, आपका तपोबल बढ़ता है, तो आपको संकेत मिलना शुरू हो ही जाते हैं। कभी ना कभी वो देवी या देवता आपको संकेत जरूर देता है कि ये स्थान जो है वो आपके घर का पवित्र हो गया है या पवित्र है, यहाँ पे चुनाव उन्होंने किया है। तो ऐसी बहुत सारे और भी रोचक जानकारी, सत्य घटनाएं जो साधक साधिकाओं के साथ हो रहे हैं, वो लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपको अध्यात्म पे विश्वास बढ़े, जिससे आपको अनुभव का पता चल जाए कि भाई इस अनुभव का क्या मतलब होता है, इस अनुभव का क्या मतलब होता है। तो जितना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा इन घटनाओं से, उतना ही साधकों को आसानी होगी समझने के लिए कि भाई आपके साथ जो हो रहा है उसका क्या अर्थ है, वो आप आसानी से समझ पाएंगे इन घटनाओं। तो ये जो घटनाएं जो साधक साधिका हमें बता रहे हैं, उनके साथ ये हुआ है, उनके साथ ये हुआ है, तो जिनको हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, उनकी घटनाओं को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार,
कि भाई इनके साथ ये हुआ है, इनके साथ ये हुआ है, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। तो ये थी जानकारी सत्य घटना पे कि किस तरह से एक साधिका के घर में दुर्गा जी ने अपना स्थान ग्रहण किया सूक्ष्म रूप में। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।